इधर अपने इनफर्टिलिटी के वीडियो में मैंने आपको करीब-करीब सारी ही जानकारी उपलब्ध कराई है और आशा है आपकी समझ में भी आई होगी। तो इसमें से जो बेसिक था वो तो मुझे लगता है कि सेफ और अनसेफ पीरियड का था, क्योंकि कई बार लोगों को यही चीज़ नहीं पता होती है कि सेफ और अनसेफ पीरियड्स कौन से हैं। क्योंकि आजकल बच्चे बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं दोनों, तो उनको यही नहीं पता होता है कि कब साथ में रहें, कब नहीं रहें। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है कंसीव करने में। तो अगर वो इस तरह से अपना प्लान करें कि उनके फर्टाइल डेज़ में साथ में रहने का मौका मिले, तो आशा है इससे भी एक अपना प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं। नंबर दूसरा आता है आपके ब्लड टेस्ट का, कि ब्लड टेस्ट कराने भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर कोई छोटी-मोटी दिक्कतें हों, जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम आ गई, कुछ शुगर वगैरह की दिक्कत आ गई, तो आप इसको ट्रीट करके भी अपना बच्चा प्लान कर सकते हो। फीमेल में ट्यूबल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार ट्यूब्स बंद होती हैं, हालाँकि एक ट्यूब के ओपन होने से भी बच्चा रुक जाता है, लेकिन चांस 50% कम हो जाते हैं। तो इसलिए ट्यूब का चेकअप भी बहुत ज़रूरी होता है, उस तरह से मेल का भी है। उनमें सिंपल हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, हार्मोन का चेकअप भी कराना चाहिए, कुछ वायरल इन्फेक्शन भी कॉमन है, वो कपल के ही होते हैं। जैसा कि वीडियो में सब पूरा के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है और काउंट्स भी कराना ज़रूरी होता है, कई बार काउंट्स कम होते हैं, तो उसका भी आप ट्रीटमेंट करा करके अपना काउंट्स नॉर्मल करके बच्चा प्लान कर सकते हो। और कई बार मेल को फिज़िकल प्रॉब्लम भी आती है, तो उसके लिए भी आप सिंपल या तो दवाओं से या आईयूआई के थ्रू भी आप बच्चा प्लान कर सकते हो। और अगर इन सब के बाद भी बच्चा नहीं रुकता है, तो तीसरा ऑप्शन आता है आईवीएफ का। हालाँकि आईवीएफ कॉस्टली प्रोसीजर है, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कपल किसी तरह से अपना मनी वगैरह अरेंज करके आईवीएफ कराते हैं। उसके रिजल्ट्स भी आजकल दवाइयाँ अच्छी आ गई हैं, तो ये देखा गया है कि सक्सेसफुल है। और 1-2 बार तो मुझे लगता है करा ही लेना चाहिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। और उसके भी चांसेस आजकल ज़्यादा अच्छे आ गए हैं। मतलब रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब इसके बाद आता है सरोगेसी। सरोगेसी का नाम आपने सुना ही होगा। सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी फीमेल किसी दूसरे कपल को का जो एम्ब्रियो होता है, उसको अपने गर्भ में धारण करती है और उसके बाद फिर वो पूरे 9 मंथ तक कैरी करती है और फिर उसका डिलीवरी होती है, तो उसको सरोगेट मदर कहते हैं। तो आजकल ये प्रोसेस भी देखा है कि लोग प्लान करते हैं और इंडिया में यहाँ पर इसको परमिशन भी मिल गई है, तो कई बार लोग सरोगेसी की वजह से भी अपना बच्चा प्लान कर लेते हैं। तो इसमें भी प्रोसेस तो वही है पूरा, कि सारा टेस्ट उस फीमेल का भी होता है कि वो बच्चा पैदा करने लायक है कि नहीं है, रूटीन के सारे टेस्ट होते हैं। और ये किस कंडीशन में करते हैं कि अगर जो मदर होती है, तो उसको जो कपल है उसमें जो फीमेल है उसको यूट्रस की प्रॉब्लम हो, उसके बार बार एबॉर्शन हो रहे हों, उसकी हेल्थ को कोई रिस्क हो प्रेगनेंसी प्लान करने में, या उसका यूट्रस का साइज बहुत छोटा हो, या कोई वो कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट ले रही हो, तो इस केस में अगर उसके एग्स हेल्दी हैं, तो फिर हम लोग बाहरी एग बना करके, जैसे आईवीएफ में होता है कि एग बाहर बना लिया, आपने एम्ब्रियो बाहर बना लिया, फिर और उसमें स्पर्म जो होता है उसके हस्बैंड का ही होता है, और दोनों को फिर एम्ब्रियो बना करके आईवीएफ वाला प्रोसीजर अपनाया जाता है और उस फीमेल के यूट्रस में हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं। तो उसके ज़रिए फिर 9 मंथ तक पूरा उसको देखा जाता है कि कैसे उसकी ग्रोथ है। जैसा नॉर्मल प्रोसीजर आईवीएफ में होता है, वैसे ही है। बट इसमें जो एम्ब्रियो कैरी करती है वो दूसरी फीमेल होती है और वही बच्चा डिलीवर करती है। तो ये भी प्रोसेस आजकल लोग अपनाते हैं। तो सरोगेसी को मान्यता तो मिल ही चुकी है। तो आजकल बस इतना ही है और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा वीडियो में